बेंजी के माता पिता कुछ भी नहीं बोले। एक विचित्र सा भाव जो है दोनों को हिला दिया। हताशा, भय, गर्व तथा दर्द का मिला जुला भाव। बेंजी के पासबुक में इतना पैसा था कि जितना वे जिंदगी भर में अपनी जमीन से नहीं कमा पाए थे। वे यह उम्मीद नहीं पाले थे कि बेंजी उन्हें यह पैसा दे देगा या दे दे, लेकिन जिस अंदाज में बेंजी ने पासबुक बंद करके अपने पॉकेट में रखा, वह उनके चेहरे पर एक तमाचा जैसा ही था। वे कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे। धन्यवाद के एक दो शब्द, शायद यह इच्छा कि इन पैसों को बांट लिया जाए, जिन्हें बचाने में माता पिता का अहम भूमिका था। वे क्षण भर के लिए आहत थे कि बेंजी उनके प्रति इतना उदासीन होगा, या जो वे सोचते थे उसके प्रति। फिर उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि बेंजी अभी भी सीधा साधा था। व्यवहार तथा भावनाओं के भाव जो थे उसके समझ से बाहर थे। वे बेंजी के प्रति एकाएक दया का भाव उनमें भर गया। वे पूछ बैठे, इस पैसे से तुम क्या करोगे? मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदूंगा, बेंजी बोला। जमीन? वे पूछे, कौन सी जमीन, कहाँ? बेंजी बोला, मिस्टर विटमोर हमारी जमीन के पास वाली 4 एकड़ जो है वह बेचना चाह रहे हैं। लेकिन बेंजी, वे बोले, तो तुम्हें कैसे पता चला? तुमने इस बात को कैसे जाना? बेंजी के पास एक सीधा सरल उत्तर था, मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा था, बेंजी बोला। वे बोले, ठीक है, बहुत अच्छा विचार है, लाजवाब विचार है। तुम इससे अच्छा और क्या कर सकते थे? समय बीतने के साथ बेंजी ने वह जमीन खरीद ली। उसके माता पिता बहुत खुश थे और उन पर गर्व भी था। कुछ इस तरह जैसे बच्चा जब पहले पहले कुछ शब्द बोलता है या पहला कदम चलता है। बेंजी सीधे साधे लड़के ने सयानापन का पहला कदम चल दिया था। जैसे वह सयाना होकर के अपने जीवन का पहला कदम चला था। खुशी की बात थी कि यह कदम उसने किसी की मदद, दबाव या इशारे पर नहीं चला था। सारा जीवन उसके माता पिता उसे बच्चा जैसा मानते रहे कि वह कभी सयाना नहीं होगा। एकाएक वह सयाना हो गया था। वे हालांकि समझ नहीं पा रहे थे, पर बेंजी अब संपत्ति वाला हो गया था। अगले 4-5 साल बेंजी मुर्गियों के लिए नए नए जो है सो अपना उसका घर बनवाता रहा, अधिक से अधिक अंडे बेचता रहा, पैसा बनाता रहा। पर वह अभी भी एक सीधा आदमी था। वह एक जोड़ी जूते नहीं बना सकता था। उसे स्टॉक मार्केट का कुछ भी पता भी नहीं था, पर वह मुर्गियों के बारे में सब कुछ जानता था। उसकी मुर्गियां उसके लिए अभी भी वही थी जो उसके माता पिता के लिए उनका जमीन का टुकड़ा था। यही उसका सब कुछ था। इतना ही वह समझ में उसे वह इस बात को समझ पाता था। बेंजी की मुर्गियां और माता पिता के जमीन में एक फर्क जरूर था। मुर्गियां बेंजी की थी, जमीन कभी भी उसके माता पिता का नहीं था। वे उसे 40 साल सालाना बटैया के हिसाब से लिए हुए थे, लगान दिया करते थे।
जमीन का मालिक सैंडर्स था। जमीन का जो मालिक था उसका नाम सैंडर्स था। वे प्रायः उस जमीन को खरीदने की बात करते, पर यह योजना कभी सफल नहीं हो पाई। बेंजी के पिता के लिए दरवाजे पर खड़ा हो बकबक करना आसान था, प्रवचन देना, भगवान में भरोसा करना आसान था, परंतु व्यवसाय की पेशकश कठिन थी। अर्थात वह व्यवसाय में अपना गंभीरता नहीं दिखाते थे और अब 65 साल की उम्र में जमीन खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे कि मैं अब जमीन खरीद सकता हूं इस उम्र में। पैसा होता तो भी। और एकाएक उनके पट्टे की जमीन भी बिकाऊ हो गई। वो जमीन इनके पास एकमात्र संपत्ति थी। शहर फैल रहा था। सैंडर्स ने बताया, हर जगह लोग मकान बनाने के लिए जमीन तलाश रहे थे, या तो उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन को बेच देना था या जमीन को उन्हें ही बेच देना था। बेंजी के माता पिता के पांव तले की जमीन खिसक गई। वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वे एक अजीब भरोसे की जिंदगी जी रहे थे जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका बस एक भोला भाला लड़का था पालने पोसने के लिए। उन्हें भगवान में पूरा भरोसा था, पर जो खाद जो है भोजन चलाना उसमें नहीं था। नतीजा क्या हुआ? उनके पास अब कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जमीन भी जिसे उन्होंने अस्थाई आधार समझ लिया था वो भी उनकी नहीं थी। वो उनसे अब छीन ली जाने वाली थी। बहुत गहरी पीड़ा लिए वे सैंडर्स के पास गए, उसे सब कुछ बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ से लाऊं? बेंजी के पिता ने कहा, हमें जाकर माइकल मास में बसना होगा, बस यही करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सैंडर्स ने कहा, तुमसे यह नहीं खरीदा जाएगा। यह जानकर मुझे आश्चर्य नहीं है। तुम नहीं खरीद सकते तो कोई करीब का ही आदमी इसे खरीद लेगा। कौन खरीदेगा इसे? बेंजी के पिता ने पूछा। बेंजी, सैंडर्स ने बताया। वे घर लौटे तो सोचते रहे कि उनके जीवन का यह बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। लगा कि उन्हें कोई इनाम मिल गया है। अगर उनकी आस्था डिग गई थी तो समूची आस्था फिर वापस आ गई। उन्हें लगा कि भोला भाला बेटा भी सुख संतोष तथा भलाई का कारण बन सकता है। हम कभी नहीं जान पाए बेंजी, कभी एहसास भी नहीं कर सके तुमने ये सब कैसे कर लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? बेंजी के माता पिता ने कहा, मैं और अंडे सेने वाला घर बनाऊंगा। इनक्यूबेटर उसे कहा जाता है। इनक्यूबेटर मतलब अंडे सेने वाले मशीन है। कहता है इसको और बनाऊंगा। तो वह बोला। एक बार फिर जब उन्होंने बेंजी को उसका पासबुक थमाया था, उसी तरह से आज वे निःशब्द थे। कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उन्हें किसी दूसरे जवाब की आशा थी, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि किस जवाब की तलाश थी। शायद ये आश्वासन चाह रहे थे कि चीजें पहले जैसी बनी रहेगी, लेकिन बेंजी के तरफ से कोई आश्वासन नहीं था। माँ बाप को क्षण भर के लिए दुख हुआ, पीड़ा हुई। जब वे फिर जान पाए कि ऐसा क्यों था। कुछ चीजें भोले लोगों के लिए क्षम्य होती है। भोले लोग सदा बात को नहीं समझ पाते। इस समय तक बेंजी 40 साल का हो चुका था। केवल उन्हीं लोगों के नज़र में वह सीधा साधा भोला भाला था। धीरे धीरे करके उसके नए व साफ सुथरे रोग से सुरक्षित जो इनक्यूबेटर था, जिसमें
लगाया जाता है, मुर्गियों को रखा जाता है, पिता की जमीन का एक एक टुकड़ा लेने लगा। मुर्गियों की बीट के भूरे धब्बे खेती की जोती हुई जमीन को हड़पने लगा। बेंजी शहर के इस इलाके का अब सबसे बड़ा अंडा मुर्गियों का व्यापारी हो गया था। उसके रंग रूप में भी अजीब सा बदलाव आ गया था। बड़ी बड़ी बाहों वाला जो बेंजी है, अब वह मोटा हो चला था। उसकी नीली आंखें अभी भी भोली लगती थी। अभी भी चेहरे पर मुलायम साफ सुथरा घना बाल था, लेकिन चर्बियों के कारण आंख धंस कर छोटी दिखने लगी थी। वे अब भोली आंखें नहीं लगती थी, वे एक ऐसे आदमी की आंखें थी जिसमें धूर्तता नजर आती थी। बेंजी के अलावे और कोई नहीं जानता था कि इस समय उसके पास कितनी मुर्गियां और कितने चूजे थे। कोई नहीं जानता था कि हर हफ्ते अंडे ढोने वाली लॉरियों उससे कितने अंडे ले जाती थी। वह कितना तरक्की कर चुका था, यह उसके पिता की पुरानी जमीन में अब कितने नए जो इंक्यूबेटर बन गए थे। इंक्यूबेटर का मतलब जो मुर्गियों को रखने वाला जो जगह है जहां अंडा देती है मुर्गियां, उसको हिंदी में दड़बे कहा जाता है, बन गए थे। इससे जाना जा सकता था यह उसके पिता की पुरानी जमीनों में अब कितने नए जो इंक्यूबेटर बन गए थे, इससे जाना जा सकता था। इससे भी कि अब उसके लिए कितने लोग काम कर रहे थे। इन लोगों में फ्लोरेंस नाम की एक लड़की थी। उसके मोटे मोटे भारी भरकम पैर थे, लटके होठ थे, भूरी आंखें ठीक बेंजी की भोली भाली आंखों जैसी। जब फ्लोरेंस चिकन घरों को साफ करने के लिए झुकती थी तो बेंजी को उसके स्टॉकिंग्स के ऊपर का उभड़ा हुआ मांस दिखाई पड़ जाता या स्तनों के बीच की दरार। कुछ ही दिन बाद वह गर्म अंधेरे इंक्यूबेटर घरों में फ्लोरेंस को कमर के पास हाथों से दबोच लेता। पहली बार अब जीवन में मुर्गियों से अलग भी उसकी रुचि होने लगी थी।